जय जिनेन्द्र। रेखा खारीवान। 25 बोल का 7वां बोल चल रहा है। 1 सेकेंड के लिए मैं रुकती हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो 25 बोल का 7वां बोल क्या है? 7वें बोले शरीर 5। तो पहला है औदारिक शरीर, दूसरा है वेक्रिय शरीर, तीसरा है आहारक शरीर, चौथा है तेजस और पांचवा है कार्मण शरीर। ये 5 शरीर है। शरीर यानी क्या? हम सबको पता है कि आत्मा और शरीर दो अलग चीज है। तो आत्मा मतलब जिस जीव की क्रिया करने के साधन को शरीर से हम काम करते हैं, आत्मा करवाता है और शरीर करता है, उस साधन को अपन शरीर कहते हैं। ये शरीर जब हम बॉर्न हुए तब से लेके मतलब जब जब एंड हो रहा है ना, तब तक तो क्षीण होता ही जाता है, मतलब ये पृथ्वी की ओर जाता ही है। ये हो गया शरीर का डेफिनेशन। नेक्स्ट अब औदारिक शरीर। औदारिक शरीर यानी क्या? जिस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, खून ये सब है और प्रधान और स्थूल पुद्गलों से बनता है। प्रधान यानी सुपीरियर क्वालिटी, एकदम अच्छे अच्छे पुद्गलों से बनता है। स्थूल यानी छोटे मतलब मीडियम क्वालिटी वाले पुद्गलों से बनता है, उसे कहते हैं औदारिक शरीर। जो भी तीर्थंकर और गंधर्व, जो भी 66 श्लाघनीय पुरुष है, एकदम उत्तम पुरुष ना, उनका शरीर किससे बनता है? प्रधान पुद्गल से बनता है। प्रधान मतलब एकदम सुपीरियर क्वालिटी वाला, हड्डी, मांस, रक्त, खून। तीर्थंकर का भी हम बोलते हैं ना, दूध सफेद ही रहता है, ऐसे मतलब खून सफेद रहता है दूध के समान, वैसे। तो तीर्थंकर और गंधर्व का शरीर किससे बना हुआ है? प्रधान पुद्गल से बनता है। और बाकी सब जो भी ऑर्डिनरी पीपल है, हम आप सब, सबका शरीर ये सब ऑर्डिनरी स्थूल पुद्गल से बनता है, बना हुआ रहता है। तो अभी ये औदारिक शरीर टोटल गति 4 है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गति में तिर्यंच गति और मनुष्य गति में औदारिक शरीर पाए जाते हैं। ये हो गया औदारिक शरीर का डेफिनेशन। नेक्स्ट है वेक्रिय शरीर। वेक्रिय शरीर यानी क्या? वेक्रिय मतलब चेंज करके बनाना। जैसे जिस शरीर से विविध क्रियाएं होती है, जैसे रूप चेंज करना, बड़े से छोटे बनाना, छोटे से बड़ा बन जाना, आकाश में उड़ना, ये सब वेक्रिय शरीर है। तो इस मतलब अभी नारकी ये शरीर किसको होता है? नरक और देवता के जीव में होता है। तो नारकी का शरीर में क्या है? उसके कितने भी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ना, वो मरता नहीं है, वापस वो जुड़ जाता है, वापस वो जुड़ जाता है। तो ये है वेक्रिय शरीर नारकी का। तो इसके वेक्रिय शरीर के 2 टाइप्स है। एक तो है औपाधिक और दूसरा है लब्धि प्रत्यय। वेक्रिय शरीर 2 प्रकार के हैं। औपाधिक यानी उत्पन्न के समय अपने आप हो जाना। औपाधिक का उत्पन्न के समय हो जाना। तो नारकी और देवता को उत्पन्न के समय ये शरीर होता ही है, अपना बहुत ही उनको ये शरीर होता है। और है दूसरा लब्धि प्रत्यय। लब्धि प्रत्यय ने जिन जीवों को तप आदि करके, जो भी साधना करके, तपस्या करके, जिसको भी ये लब्धि से प्राप्त होता है, वो बोलते हैं लब्धि प्रत्यय। ये जिसको भी तपस्या के शरीर प्राप्त होता है उसे लब्धि प्रत्यय कहते हैं। ये किसको होता है? मनुष्य और तिर्यंच। ऐसे मेन देखा जाए तो औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्य को होता है। वेक्रिय शरीर मेनली ऐसे कैटेगरी करेंगे तो नारकी और देवता, लेकिन शक्ति से चारों जने पा सकते हैं ये शरीर, वेक्रिय शरीर। ये हो गया 2 शरीर कंप्लीट। अब नेक्स्ट है तीसरा शरीर आहारक शरीर। आहारक शरीर यानी 14 पूर्वधारी मुनि लब्धि से अपने शरीर से एक मतलब वो है ना, 14 पूर्वधारी मुनि ही कर सकते हैं। 14 पूर्व यानी एक पूर्व, अभी एक पूर्व भी नहीं है, सिर्फ 32 आगम ही है। जो 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं वो भी मुनिराज, साधु को ही, सत्याजी को नहीं होता है, साध्वी को नहीं होता है, उनको ही ये शरीर होता है। वो क्या करते हैं? मतलब आहारक शरीर यानी वो अपने शरीर से एक हाथ जैसे पुतला, मतलब एक हाथ के पुतले जैसे स्फटिक एकदम क्रिस्टल क्लियर शरीर बनाता है। और उनको कुछ भी डाउट हो वो बना के तीर्थंकर के पास भेजते हैं। महाविचित क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर विराजमान हो, वहाँ पर जहाँ भी तीर्थंकर विराजमान करते हैं वहाँ भेजते हैं और उनका डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो ये शरीर हो गया आहारक शरीर। ये आहारक शरीर क्यों बनाते हैं? 5 रीजन से बनाते हैं। पहले क्या है, जो एक तो 14 पूर्वधारी मुनि बनाते हैं ना, तो 14 पूर्व चितारते समय मतलब फेरते हैं ना, रिवाइज करते समय उनको अगर कुछ डाउट आ गया है पूर्व में, तो वो क्या करेंगे? अपने हाथ से ये ना आहारक शरीर सब 1 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के छोड़े, तब तक तो वो शरीर बना भी लेता है, तीर्थंकर के पास भेज भी देता है, वहीं से आंसर मिलके वही वो शरीर अपने आप हवा में कपूर के जैसे स्प्रेड हो जाता है, वापस आता नहीं, वहीं पर खत्म हो जाता है, आंसर मिल जाता है वहां से। ये है आहारक शरीर। तो 14 पूर्व फेरते समय उनको कुछ डाउट आए तो वो डाउट क्लियर करने के लिए अपने शरीर से एक हाथ का शरीर क्रिस्टल जैसे शरीर बना के भेजते हैं तीर्थंकर के पास। ये हो गया फर्स्ट कारण। दूसरा कारण, कोई अन्य व्यक्ति कोई आके मतलब उनको डाउट पूछे 14 पूर्व का और उनको ध्यान में नहीं लग रहा है, वो मतलब क्लियर नहीं कर पाना, आंसर नहीं दे पाता है, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए वो वापस उनका शरीर बना के भेजते हैं तीर्थंकर के पास। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, तीर्थंकर की रिद्धि देखने के लिए भी बनाते हैं ये। चौथा कारण, नया ज्ञान सीखने के लिए, मतलब अभी 14 पूर्व सीख लिया और कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए ये शरीर बनाते हैं, कुछ सीखने के लिए भगवान के पास। नेक्स्ट लास्ट है प्राणी दया का प्रसंग।
कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, संघ के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, तो उस टाइम में रक्षा करने के लिए वो ऐसे शरीर बनाते हैं। ये हो गया 5 कारण से ये शरीर बनाते हैं। ये हो गया आहार शरीर। अब चौथा है तेजस शरीर। तेजस शरीर यानी शरीर की आभा, एक चमक, अपने शरीर के अंदर एक चमक है। डाइजेशन तो एक रीजन ही है एकदम याद करने के लिए, सिंपल, लेकिन ये मेन नहीं है। शरीर की एक चमक, मतलब उष्णता, अपने शरीर गर्म होता है ना, किसकी वजह से? तेजस शरीर की वजह से। जब जीव काल कर लेता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, गर्म नहीं होता। तो ये ना तेजस शरीर की वजह से होता है। शरीर की आभा, चमक, कांति का कारण एवं उष्म होना तेजस शरीर है। ये तेजस शरीर संसार के सभी जीवों में, चारों गति में, सब जगह पाई जाता है। नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, चारों गति में होता है ये शरीर। और लास्ट है अब कार्मन शरीर। कार्मन शरीर यानी जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुए 8 कर्म के पुद्गलों को कार्मन शरीर, जो भी 8 कर्म अपने ऊपर लगा होता है ना, वो उससे जो है वो कार्मन शरीर है। इस शरीर से जीव अपने, ये शरीर सभी संसारी जीवों का बीज शरीर है। ये जैसे एक अकाउंटेंट काम करता है ना, वैसे एक कार्मन शरीर। हमारा अकाउंट सब कौन ध्यान रखता है? अभी कोई हम कितना कैसे गलत काम कर रहे हैं, कैसे कितना पाप करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, ये सब उसके आधार पर ही ये शरीर है। जैसे अच्छे से करेंगे, अभी कोई अब यहाँ से काल कर रहे हैं तो कौन उठा के लेके जाके दूसरी जगह में, दूसरी गति में छोड़ता है? ये कार्बन शरीर की वजह से ही, जैसे जिसका जितना ऐसा कर्म है वैसे वो अपने आप उस गति में चला जाता है। ये कार्बन शरीर अकाउंट इस जैसे काम करता है। ये हो गया। सभी 5 शरीर का मूल शरीर कौन सा है? कार्बन शरीर है। इस कार्बन शरीर के ऊपर ही वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाता है। ये हो गया सबका मूल बीज रूप शरीर है। इस शरीर से अपने मतलब मरण देश को छोड़कर उत्पत्ति स्थान पर आता है। यहाँ प्रत्येक संसारी जीव के साथ एक गति से दूसरी गति में, मतलब सभी संसारी के जीव के अंदर तेजस और कार्बन शरीर पक्का रहेगा। जीव काल करके जाता है तभी भी तेजस और कार्बन नहीं छोड़ता है। तेजस और कार्बन हमेशा, जब तक हम मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक अनादिकाल से ये दोनों साथ में ही रहे। भले अपन एक इंद्रिय में थे तब भी यही तेजस कार्बन था, बेंद्रिय में तो भी यही था, अभी यह मनुष्य में तो भी यही है, और आगे भी एक तेजस कार्बन, जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे ये दोनों साथ में ही रहेंगे, तेजस कार्बन। सेवम बनते सेवम बनते सेवम बनते।